हूं आपके साथ नीलकमल सिहाग और आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज बुलेटिन। पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 28 लाख के पार पहुंचा। पति ने फावड़े से गर्दन काटकर पत्नी को मौत के घाट उतारा। बाबा रामदेव जी भादवा सुदी बीज आज जोधपुर मसूरिया 108 ज्योति की श्रृंगार महाआरती हुई। अब खबरें विस्तार से। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 28 लाख के पार पहुंच गया है। अब तक 28,36,926 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। बुधवार को 24 घंटे के अंदर कोरोना के रिकॉर्ड 69,652 नए मरीज मिले। इसके पहले 12 अगस्त को सबसे ज्यादा 67,066 मरीज मिले थे। बुधवार को 977 संक्रमितों ने दम तोड़ दिया। पिछले 24 घंटे के अंदर 52,365 लोगों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। अब तक संक्रमण के चलते 53,994 मरीजों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दिए गए लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक देश में अभी कोरोना के 6,86,395 एक्टिव केस हैं। कोरोना से अब तक 53,866 लोगों की जान जा चुकी है। अब तक 20,96,665 लोग इस वायरस के संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। एक दिन में कोरोना से सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 346 लोगों ने दम तोड़ दिया। वहीं पंजाब में 22, मध्य प्रदेश में 18, गुजरात में 17, उत्तराखंड में 14, जम्मू कश्मीर में 11, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, ओडिशा और असम में 10-10, दिल्ली में 9, तेलंगाना और गोवा में 8 और 8, केरल में 7, पौंडीचेरी में 6, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा में 3 और 3, हिमाचल प्रदेश में 2 मौतें हुई। सिक्किम, लद्दाख, चंडीगढ़ में एक मरीज की जान चली गई। यूपी के जनपद मैनपुरी के घिरोर थाना क्षेत्र के ग्राम दारापुर निवासी एक सनकी पति रणवीर सिंह ने अपनी 50 वर्षीय पत्नी मीना देवी उर्फ गुड्डी को फावड़े से पीछे से प्रहार करके उस समय मौत के घाट उतार दिया जब वह घर के बाहर किसी काम के लिए जा रही थी। जैसे ही मीना देवी घर से बाहर निकलकर खड़ज्जे पर जा रही थी, तभी पीछे से फावड़ा लेकर पति आया और उसने कोई बातचीत न करते हुए पीछे से गर्दन पर प्रहार कर दिया, जिससे महिला की गर्दन कट गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर मौके पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक अजय कुमार पांडे ने घटना का बारीकी से जायजा लिया कि आखिर पति ने इस तरह से क्यों प्रहार करके मौत के घाट उतारा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं हत्यारे पति रणवीर को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं मृतका के पुत्र का कहना है कि उसके पिता कुछ दिनों से मानसिक रोगी हैं, जिनको अटैक पड़ता है, जिसके चलते उन्होंने ऐसा कदम उठाया है। अच्छा, क्या हुआ था जो जिससे ये हत्या हुई? के टाइम ऐसे ही घर में बैठे हुए थे, अचानक मेरा पागलपन का दौरा था है। 1 महीना से 15 महीना से ऐसा है कि मतलब आपसे में झगड़ा करते रहते थे और बाहर वाले कमरे में देख रहे थे। वहाँ से बात हो गई, फिर वहाँ से भागी और रंगे पे आगे फिर पड़ी, मेरे पीछे फावड़ा ले गई और फिर हत्या कर दी। इसमें पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक करीब 45-50 साल की महिला को उसके पति ने उसका मर्डर कर दिया है। इस सूचना पे हमारी पुलिस फोर्स तत्परता से यहाँ पहुँची है और मौके पे पाया कि वो महिला मृत अवस्था में पड़ी हुई है। उसका नाम गुड्डी देवी सामने आया है। गुड्डी देवी को उसके पति ने ही एक फावड़े से मार के उसकी हत्या की है। तत्परता से पुलिस ने उसके हत्यारे पति यानी रणवीर सिंह को हिरासत में ले लिया और साथ ही साथ घटना में प्रयुक्त आला कत्ल जो कि एक फावड़ा है रक्त रंजित, उसको पुलिस ने कब्जे में लिया है। बाकी साक्ष्य संकलन की कार्रवाई और चल रही है।
मृतक ने अपने कपड़े इत्यादि कहीं छुपाए होंगे, वो सारी चीज़ें बरामद की जाएंगी और पूरी घटना का पर्दाफाश करते हुए ठोस सबूतों के साथ हत्यारे को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इस विषय में हत्यारे के या मृतका की जो लड़का है मृतका का, उसके द्वारा एक तहरीर भी हम लोगों को प्राप्त हो गई है। उसके आधार पे मुकदमा दर्ज करके आगे कार्रवाई की जाएगी। सर आरोपी क्या पकड़ा गया है? आरोपी को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है और आगे उससे जो सबूत इकट्ठे किए जाएंगे। अच्छा क्या हुआ? ऐसे ही 10-15 दिन से दिमाग ख़राब है कुछ, और कोई टेंशन नहीं थी। घर में खाना पीना खा के लेटे थे, मैं बाहर लेटे थे। अब पता नहीं आज ऐसा अचानक क्या हुआ? पता नहीं, वही तो नहीं देखा मैंने। क्या? मैं बाहर थी और फावड़ा मार के गर्दन। किसने फावड़ा मारा? ये पिताजी ने। और ख़त्म हुई है कौन है आपकी? मम्मी। इनके दोनों के बीच में कोई टेंशन चल रही थी क्या? नहीं, ऐसी कोई टेंशन नहीं। दिमाग कुछ पिताजी का महीना 15 दिन से वैसा ही था। अच्छा। राजस्थान में मानसून की मेहरबानी से विभिन्न इलाकों में झमाझम बारिश का दौर लगातार जारी है। पिछले 15 दिनों से प्रदेश में मानसून सक्रिय बना हुआ है। प्रदेश में गुरुवार को भी मानसून की मेहरबानी बने रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने 20 अगस्त के लिए पश्चिमी राजस्थान के 5 जिलों समेत 8 जिलों में तेज मेघ गर्जन के साथ भारी वर्षा के आसार जताए हैं। इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में झमाझम बारिश के बीच गुरुवार को मानसून की रहमत पश्चिमी राजस्थान में ज्यादा रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने प्रदेश में 8 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए इनमें मेघ गर्जन के साथ भारी वर्षा की संभावना जताई है। इन 8 जिलों में से 5 जिले पश्चिमी राजस्थान के हैं। मौसम विभाग के अनुसार बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और नागौर के अलावा पूर्वी राजस्थान के कोटा, झालावाड़ और 12 जिले में बारिश की संभावना है। बुधवार को राजधानी जयपुर में जमकर बारिश हुई है। खासतौर पर यह शहर के बाहरी इलाकों में मूसलाधार बारिश का दौर देखने को मिला। राजधानी में बुधवार को करीब 4 इंच बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार एयरपोर्ट पर 95 mm बारिश दर्ज की गई है। जोरदार बारिश के कारण जयपुर एक बार फिर पानी पानी हो गया। बारिश के कारण यातायात खासा प्रभावित हुआ। बुधवार को शाम से शुरू हुई बारिश का यह दौर देर रात तक रुक रुक कर चलता रहा। वहीं प्रदेश में कई अन्य हिस्सों में भी जोरदार बारिश हुई। झुंझुनू के पिलानी में 47.2 mm और चूरू में 20 mm बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ और टोंक के वनस्थली में बारिश रिकॉर्ड की गई है। बीकानेर शहर में भी लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे लोगों की मुराद पूरी हुई है। वहां भी जमकर बादल बरसे। अब खबर प्रतापगढ़ से। धरियावाद थाना परिसर में उपखंड अधिकारी करतार सिंह की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। धरियावाद तहसील के विभिन्न समाज के प्रतिनिधि ने बैठक में भाग लिया। बैठक में आगामी दिनों में जो त्योहारों पर किसी भी समाज का किसी भी तरह के जुलूस निकालने पर तथा सार्वजनिक स्थान पर किसी भी प्रकार का धार्मिक कार्यक्रम पर प्रतिबंध रहेगा। इस कोरोना महामारी के चलते जनहित में सरकार ने निर्देश जारी किए हैं, उसको लागू रखने की बात की गई। प्रशासन द्वारा प्रतिष्ठान खोलने का समय निर्धारित तय किया जो यथावत रहेगा। बैठक में कुछ प्रबुद्धजनों ने कस्बे की समस्याओं से उपखंड अधिकारी को अवगत कराया, जिस पर उपखंड अधिकारी ने कार्रवाई का दिया आश्वासन। बैठक में धरियावाद, मुंगाना, पारसोला, नया बोरिया, पारेल, केसरियावाद, पारेल सहित कई गांव के सर्व समाज के प्रबुद्धजन व थाना अधिकारी सीआई भगवान लाल मेघवाल, तहसीलदार महिपाल सिंह मौजूद रहे। बैठक के पश्चात धरियावाद किराना व्यापार संघ ने उपखंड अधिकारी को विभिन्न मांगों को लेकर व्यापारियों के हित में ज्ञापन में भी दिया। अब खबर जोधपुर से। पावटा कस्बे के सुभाष चौक के पास पंजाब नेशनल बैंक के एक एटीएम से नकदी निकालने गए व्यक्ति का कार्ड बदलकर 17,800 रुपए निकालने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने मामले की शिकायत प्रागपुरा पुलिस को दी। पुलिस ने पीड़ित के बयान पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस एटीएम में लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगालेगी। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।
पावटा कस्बा स्थित भगवती कॉम्प्लेक्स शॉप नंबर 5 मालिक जितेंद्र खुराना पुत्र नरेंद्र खुराना ने बताया कि वह शनिवार को सुभाष चौक स्थित पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम पर रुपए निकालने के लिए दुकान पर काम करने वाले लड़के अनिल जाट को एटीएम कार्ड देकर भेजा था। लड़के ने एटीएम कार्ड से रुपए निकाले तो रुपए नहीं निकलने पर उसके पीछे खड़े लड़के ने उसको बातों में लगाकर उसका एटीएम कार्ड अपने कार्ड से बदल लिया। वह खाते से 17,800 रुपए निकाल लिए, जिस पर उसने देखा तो उसका एटीएम कार्ड बदला हुआ मिला। मामले को लेकर पुलिस ने शिकायत दी। वहीं सीसीटीवी फुटेज में पीछे खड़ा लड़का नजर आने पर पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। हाँ सर, आपका क्या नाम है? अनिल जाट। तो आपके साथ जो एटीएम बदलकर पैसे निकालने की घटना हुई है, तो आप शुरू से अवगत कराएंगे किस तरह से क्या हुआ आपके साथ? हाँ जी, बताइए। मैं सर सुबह शाम को 4 बजे एटीएम के अंदर गया पैसे निकलवाने। कौन से एटीएम में गए थे? पंजाब नेशनल बैंक में, पावटा। हाँ जी जी। फिर मैंने वहाँ पे उसमें एंट्री मारी। मैंने जाते अपने कार्ड को लगाया। लगाते ही मेरे पास एक लड़का पीछे से आके खड़ा हो गया। खड़े होते ही उसने देखने लग गया। फिर मेरा पेमेंट नहीं निकला तो मैंने दोबारा ट्राई मारी। दोबारा में उसने मेरे को बातों में उलझा लिया। बातों में उलझाने के बाद मेरे कार्ड को चेंज कर दिया बातों में। और उसके बाद वो वहाँ से फरार हो गया। और मैं जैसे निकला एटीएम से, एटीएम निकाल के मशीन से, तो मेरा एटीएम रोड चेंज हो गया। फिर उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद मैं दुकान पे गया। दुकान पे जाने के बाद बताया मैं कि ये एटीएम से पैसे नहीं निकल रहे। फिर उन्होंने बोला कि ये तो फ्रॉड हो गया, एटीएम चेंज हो गया। फिर हमने थाने में जानकारी दी। फिर उसके बाद आगे वैसे फिर उसके बाद पुलिस को आपने अवगत कराया, तो पुलिस वालों की तरफ से आपको कोई उनकी तरफ से कोई कार्रवाई हुई या कुछ हुआ, आप बताएंगे? उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2 दिन से हमने उनके पास कॉल किया, फिर भी नहीं आए। फिर लास्ट में हमने वहाँ पे जाके फिर एक दिन को लेके और फिर हम उसको साले के प्रिंस में गए। नहीं, उससे पहले हमने सब कुछ फुटेज वगैरह हमने सब कुछ निकाल के रख ली थी 2 दिन में, जब तक किसी ने कुछ भी नहीं सुनवाई। मतलब कि पुलिस से आपके इस कार्रवाई के अंदर 5 दिन बाद चेती? हाँ जी। और उससे पहले ही आपने होटल से फुटेज वगैरह सारे जितने भी सबूत थे सब इकट्ठे कर लिए? भीलवाड़ा स्वच्छ और शीतल पानी के उद्देश्य को लेकर नगर परिषद भीलवाड़ा शहर के 55 वार्डों में वाटर कूलर लगाएगा। इन वाटर कूलर का उद्घाटन आज नगर परिषद के सभापति मंजू चेचानी, आयुक्त नारायण लाल मीणा, उप सभापति मुकेश शर्मा सहित पार्षद मौजूद थे। यह कूलर शहर के वार्डों में स्थित सरकारी कार्यालयों के बाहर लगाए जाएंगे। आयुक्त नारायण लाल मीणा ने कहा कि पिछली साधारण सभा में यह निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक वार्ड में एक वाटर कूलर लगवाना चाहिए। इसके तहत हमने शहर के 55 वार्डों के वाटर कूलर मंगवाए हैं, जिन्हें सरकारी कार्यालयों के पास लगाया जाएगा, जिससे वहां इनकी देखभाल हो सके। इसलिए हमारे साधारण सभा में एक निर्णय लिया था कि प्रत्येक वार्ड के अंदर एक ये वाटर कूलर लगना चाहिए। और इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने ट्रांसपेरेंसी से बिना किसी पक्षपात के प्रत्येक वार्ड के अंदर एक वाटर कूलर लगाने का निर्णय लिया गया, ताकि आम जन को, राहगीरों को बिल्कुल शीतल और स्वच्छ। ये जो हम वाटर कूलर लगा रहे हैं, हमने प्रयास ये किया कि नगर परिषद की जो ऑफिशियल सरकारी बिल्डिंग है उसमें इसको लगाया जाएगा, ताकि इस बिल्कुल सेफ्टी भी रहेगी, चौकीदार भी रहेगा। इसकी देख चूरू के सरदार शहर में लंबे समय से पानी की समस्या से जूझ रहे वार्ड 33, 34, 35, 36 व 39 के लोगों को अब पानी की समस्या से निजात मिलेगी। इसके लिए 1.5 करोड़ की लागत से होली धोरा पर बनाए गए प्रोजेक्ट का लोकार्पण विधायक भंवरलाल शर्मा ने किया। आपनी योजना के कार्यालय से विशेष लाइन डालकर होली धोरा लगाया गया। यहां से बूस्टर की सहायता से इन 5 वार्डों में पानी की सप्लाई की गई। जैसे ही घरों में पानी की सप्लाई शुरू की गई तो लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने बताया कि 10 वर्ष बाद आज घर में पानी देखा है। इस अवसर पर विधायक शर्मा ने कहा कि क्षेत्र का चहुमुखी विकास करना उनकी पहली प्राथमिकता है। हर समस्या का प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनतंत्र में एक साथ समस्या नहीं आती हैं, जो भी समस्या होगी उसका निराकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पानी, बिजली, सड़क, चिकित्सा आदि समस्या
समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है। उन्होंने स्वास्थ्य की चर्चा करते हुए कहा कि शहर के हॉस्पिटल को 100 बेड का बना दिया है, चिकित्सक भी आ गए हैं, लेकिन बैठक की जगह नहीं है। अब विशाल भवन बनाया जाएगा। हाजी कासम अली की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में आपनी योजना के एक्स-सीएन गोविंद जांगीर ने योजना के बारे में विस्तार से बताया। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष राजकरण चौधरी, पार्षद मुख्तार अहमद, कांग्रेस नगर अध्यक्ष महावीर माली, पूनमचंद पारिक, राजकुमार पारिक, नानूराम पांड्या, फारूक जयान मोहम्मद, जितेंद्र सिंह राजवी ने इस कार्य के लिए विधायक भंवरलाल शर्मा की प्रशंसा की। इस अवसर पर शंकर एंड शंकर, बशीर खांखर, मदन सिंह निर्वाण, इंद्रचंद्र पांड्या, पार्षद मुंशी तेली, राजेंद्र मोदी, सुरेश तिवारी, उमाशंकर बशीर, बीमल डांगी, मुनालाल हरिजन, हाजी याशीन, हाजी नवाब, याशीन तेली, जमालुद्दीन सब्जी फरोश, भंवरलाल सुथार, ब्रिजलाल सोनी आदि ने अतिथियों का स्वागत किया। संचालन उमरदीन सैयद ने किया। इससे पूर्व पंडित श्रीकांत पारिक ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करवाई। साथियों, गोविंद जी और 2 दिन में निवर्तमान होने वाले पार्षदों और शहर के गणमान्य नागरिकों, आज बड़ा ही खुशी का विषय है कि जिन वार्डों में बरसों से समस्या चली आ रही थी, उन वार्डों में आज खुशी की तरह स्वच्छवांगल बरसात होगी और जनतंत्र में समस्या एक साथ नहीं पैदा होती, एक साथ हल नहीं होता। और जिस ढंग से समस्या का हल हुआ है, मैं यहाँ के पीएचडी के स्टाफ और प्रभारी गोविंद जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और अभी तो क्या है, आगे आगे क्या होता है आप देखते जाइए। 200 करोड़ की स्कीम शहर के लिए लाए हैं, सभी लाइनें नहीं पड़ेगी। और सीवेज का गंदे पानी का सवाल है, इतना जल्दी तो हो नहीं सकता। जैसा राजगंज जी ने महावीर जी ने सुझाया, फिर जब सब्जी मंडी वाले मिले थे, मैंने कहा था 50 लो, फिर देखना आप 50 2 दिन में लग जाएगा, तो काम को मैं गति से शुरू करा दूँगा। और एक बात शहर के विकास की, चाहे पानी हो, बिजली हो, सड़क हो और शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो। अब 100 बेड का अस्पताल तो करा दिया, डॉक्टर भी सारे आ गए, हड्डियों से लेके आँखों का सारे डॉक्टर आ गए, अब कहीं से बैठने की जगह नहीं। तो ऐसा दानदाता तैयार करना पड़ेगा जो 15-20 करोड़ रुपये खर्च करे और अस्पताल को दूसरी जगह शिफ्ट करे। ये लंबी स्कीम है, तो धीरे धीरे आपकी जो भी जन समस्या होगी, मेरी समझ में सरदार क्षेत्र के लिए मैं संघर्षरत हूँ और किसी प्रकार की समस्या नहीं आने देंगे। और समस्या आएगी उसका तुरंत हल करेंगे। भीलवाड़ा में गांधीनगर स्थित श्री सिद्ध गणेश मंदिर में गणेश चतुर्थी पर लगने वाला मेला कोरोना वायरस के कारण स्थगित कर दिया गया है। इस दिन किसी भी भक्त को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। वहीं भगवान गणेश के दर्शन करवाने के लिए मंदिर प्रशासन मंदिर के बाहर LED भी लगाएगा। सिद्ध गणेश मंदिर धर्मार्थ ट्रस्ट के राजकुमार घिया ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण प्रशासन ने 1 सितंबर तक मंदिर नहीं खोलने के आदेश दिए हैं। इसके कारण यहां पर गणेश चतुर्थी पर लगने वाला मेला स्थगित कर दिया गया है। गणेश चतुर्थी पर मंदिर में पुजारियों द्वारा ही प्रतिमा का विशेष श्रृंगार करके 1100 लड्डुओं का भोग लगाया जाएगा। इसके साथ ही भक्तों के दर्शन के लिए मंदिर के बाहर एक LED भी लगाई जाएगी। प्रशासन का तो 1 तारीख तक बंद ही है। वही ट्रस्ट द्वारा निर्णय लिया गया है 22 तारीख 8 को जो शनिवार को मेला भरना आयोजन होता है ना, वो रद्द किया गया है। इस बीमारी महामारी को देखते हुए सबसे अनुरोध है कि घर पे ही रह के दर्शनों का लाभ लें। व्हाट्सएप पर जैसे भी हो वैसे लाभ लें, घर पे ही प्रसाद का भगवान को अर्पण करें। एक मंदिर के नीचे LED लगाई गई है, उस पर आके दर्शन का लाभ ले सकते हैं। बाकी भोग और इसकी कोई सुविधा नहीं है, अपने घर पे ही लगाएं वो गणेश जी के भोग। श्रृंगार पूरा होगा और लड्डुओं का भोग लगेगा। 1100 लड्डू का भोग लगता है सुबह प्रातः
वो लगेगा। वो मंदिर कमेटी सदस्य वही। करौली नगर परिषद करौली के वार्ड नंबर 37 के अंतर्गत धोबीदह बस्ती में बारिश के कारण पांचना का पानी मुख्य मार्ग पर भरना गंभीर समस्या बना हुआ है। बुधवार को कॉलोनी वासियों ने प्रदर्शन कर अपनी पीड़ा व्यक्त की। धोबीदह निवासी सियाराम सैनी ने बताया कि प्रतिवर्ष बारिश का पानी आने पर यहां भारी मात्रा में पांचना का पानी मुख्य मार्ग पर भर जाता है, जिससे बस्ती से शहर की तरफ जाने का मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाता है। मार्ग अवरुद्ध होने से बस्ती के लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। धोबीदह बस्ती में करीब 35 घर हैं, जिनके निवासियों को शहर जाने के लिए रास्ता नहीं है। इस कारण लोग काम धंधे पर नहीं जा पा रहे हैं। वहीं बस्ती निवासी नेमी सैनी ने बताया कि हर वर्ष पानी भरने पर नगर परिषद द्वारा आवागमन के लिए नाव की व्यवस्था की जाती है, लेकिन इस बार व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे लोगों को सर्वाधिक परेशानी हो रही है। समस्त बस्ती वासियों ने नगर परिषद आयुक्त को पत्र लिखकर दूसरी ओर जाने के लिए नाव की व्यवस्था करने की गुहार लगाई है। जोधपुर जन जन के आराध्य देव सांप्रदायिक सद्भावना के विश्व प्रसिद्ध लोक देवता बाबा रामदेव के गुरु बालीनाथ जी की समाधि स्थल मसूरिया में मंदिर में आज बाबा जी की बीच को सुबह 108 ज्योति की श्रृंगार महाआरती हुई। आज ही के दिन बाबा रामदेव जी का अवतरण दिवस पर जोधपुर बालीनाथ की समाधि स्थल के दर्शन करके बाबा के भक्त रामदेवरा को प्रस्थान करते हैं। बालीनाथ जी की समाधि स्थल पर विभिन्न राज्यों और प्रदेश के कोने कोने से लाखों भक्तों का तांता लगा रहता है। इस समूचे मंदिर क्षेत्र व आसपास के इलाके को प्रशासन ने कोरोना के चलते कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित कर रखा है। दर्शनार्थियों के लिए मंदिर प्रवेश बंद रखा गया है। मंगल आरती में केवल मंदिर के पुजारी और ट्रस्ट के चुनिंदा लोगों को ही प्रवेश की अनुमति दी गई है। इस बार भक्त दिखे नदारद व उनके श्रद्धालुओं के बीच इस बार कोरोना महामारी आ खड़ी हुई है। जोधपुर में बाबा की बीच पर गुरुवार को लगने वाले प्रसिद्ध मेला इस बार स्थगित कर दिया गया है। शहर में मसूरिया पहाड़ी स्थित बाबा रामदेव के गुरु बालीनाथ की समाधि स्थल की तरफ जाने वाले सभी रास्तों को बैरिकेड्स लगाकर बंद कर दिया गया है। समाधि स्थल पर गुरुवार को 4:15 पर होने वाली मंगला आरती के ऑनलाइन लाइव दर्शन की व्यवस्था श्रद्धालुओं के लिए की गई है। श्रद्धालु गुरुवार सुबह जल्दी www.babaramdevmandir.com पर मंगला आरती को अपने घर बैठ करके देख सकेंगे। मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्र चौहान ने बताया कि विश्वव्यापी महामारी कोरोना के चलते केंद्र व राज्य सरकार के आदेशानुसार मंदिर के पट मंगल किए गए हैं। ट्रस्ट ने उपरोक्त आदेश की पालना करते हुए किसी प्रकार मंदिर दर्शन नहीं कराने का निर्णय किया है, लेकिन भादवा सुदी बीज गुरुवार सुबह 4:15 पर दशमी को सुबह 6 बजे से महाआरती के लाइव दर्शन की व्यवस्था की गई है। इस बार नहीं गूंज रहे हैं बाबा के जयकार। वहीं प्रत्येक वर्ष जोधपुर में भादवा सुदी बीज को व रामदेवरा बाबा के समाधि स्थल पर दशमी को मेला भरता है। इन मेलों में 50 लाख से अधिक श्रद्धालु देश भर से पहुंचते हैं। पूरे भादवा माह जोधपुर से लेकर जैसलमेर जिले में रामदेवरा तक श्रद्धालुओं के रेले सड़क किनारे बाबा के जयकारे लगाते पैदल आगे बढ़ते नजर आते हैं। बाबा के भक्तों की सेवा के लिए पूरे रास्ते में राम रसोड़े संचालित होते हैं। इन राम रसोड़ों में सेवा देने वाले लोग बाबा के भक्तों की तन मन से अगाध श्रद्धा के साथ सेवा में जुटे रहते हैं। इस बार नज़ारा पूरी तरह से बदला हुआ है। कोरोना ने सभी श्रद्धालुओं के कदम थाम रखे हैं। ऐसे में शहर में कहीं पर भी बाबा के जयकारे सुनाई नहीं दे रहे हैं। कुछ एक श्रद्धालु रोक के बावजूद पहुंच रहे हैं, लेकिन पुलिस ने उन्हें मंदिर परिसर से काफ़ी पहले ही रोक दिया और समझाइश कर वापस रवाना कर दिया है। बाबा के मेले पर जोधपुर में कलेक्टर के आदेश से सार्वजनिक अवकाश रहता है। इस बार अवकाश की घोषणा पहले से कर दी गई थी, लेकिन मेला स्थगित होने के कारण लोगों में अवकाश को लेकर संशय पैदा हो गया है। बाद में जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह ने स्पष्ट किया कि मेले के दिन सार्वजनिक अवकाश यथावत रहेगा। फैली हुई कोरोना को खत्म करने के लिए विशेष बाबे को प्रार्थना की गई ताकि सबको सुख शांति मिले और सभी मानव सुख शांति पूर्वक अपना जीवन यापन करे और ये महामारी लौट के सभी की जिंदगी में खुशहाली लाए, ये कामना करते हैं। ये विशेष है कि यहाँ साल में एक बार 108 ज्योत की महाआरती होती है
वो इस दिन ही होती है बस। आपका नाम? मेरा नाम अनिल कुमार सोलंकी, मुंसा नाम है। इस वक्त हम जोधपुर के मसूरिया बाबा रामदेव मंदिर में स्थित है, जहां पर आज भादव सुदी बीज को महा आरती के बाद में ये आप नज़ारा देख सकते हैं कि हमेशा की भांति इस बार कोरोना महामारी के चलते हुए यहाँ पे श्रद्धालुओं की बिल्कुल भी भीड़ नहीं है और चप्पे चप्पे के आज पुलिस की पहरा लगा हुआ है। और मसूरिया बाबा रामदेव मंदिर के आसपास संपूर्ण एरिया कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। मेरे सहयोगी रिपोर्टर हरी मेरे साथ में। हरी, आपका क्या बताना रहेगा आज की जो व्यवस्थाओं को लेकर? आज जिस प्रकार कोविड-19 जिस प्रकार शहर में फैल रहा है उसको देखते हुए या मंगल आरती हुई है, तो उसमें यहाँ ट्रस्ट के द्वारा पाँच आदमियों के द्वारा आरती की गई कोविड-19 की पालना करते हुए। और भक्तों का हमेशा यहाँ लाखों की तादाद में जो भीड़ रखी थी है वो आज देखने को नहीं मिली। उसको लेके पुलिस प्रशासन ने पूरी पुख्ता व्यवस्था की है। वैसे भी भक्तों का आना जाना कम ही रहा है। इस बार जो भी आना चाहा उनको बीच में रोक के उनको वापस घर भेजा गया कि भाई कोरोना महामारी चल रही है, इसके चलते हुए मंदिरों में प्रवेश निषेध है। तो आज ये बाबा की बीज को रामदेव जी के गुरु बाबा बालीनाथ जी के समाधि स्थल मसूरिया में मंगल आरती का कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिस तरीके से आपने देखा है, हरी ने बताया कि पुलिस प्रशासन की तमाम व्यवस्थाएं कर रखी थी और मंदिर में समिति द्वारा 5 लोगों द्वारा ही आरती का महाआयोजन किया गया था। और संपूर्ण आरती आज इनके बाबा रामदेव मंदिर.com पर लाइव दिखाई गई थी। और मेरे साथ हरी विष्णु के साथ मैं हरीश गेहलोत, डीपी की न्यूज़, जोधपुर। अब खबर बाड़मेर जिले के धनाव क्षेत्र से। धनाव अल्पसंख्यक मामलात, वक्फ एवं जन अभियोग निराकरण विभाग मंत्री साले मोहम्मद बुधवार को एक दिवसीय दौरे को लेकर बाड़मेर पहुंचे। सरहदी सेडवा के बुराहन का तला में पहुंचकर मोहम्मद ने पूर्व विधायक अब्दुल हादी की धर्मपत्नी एवं पूर्व राज्य मंत्री गफूर अहमद की माताजी के निधन पर शोक सभा में शामिल होकर अपनी संवेदनाएं की एवं उनके परिवार को ढांढस बंधाया। इस दौरान अल्पसंख्यक मामलात मंत्री ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर क्षेत्र की समस्याएं जानी और जल्द निराकरण करने का आश्वासन दिया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्य मंत्री सालेह मोहम्मद ने कहा कि सरकार जनहित के कार्यों को लेकर गंभीर है। 35 दिन की बाड़ेबंदी के दौरान भी राज्य सरकार ने आमजन की समस्याओं के निराकरण एवं कोरोना रोकथाम को लेकर ऑनलाइन बैठकें करी, अधिकारियों को निर्देशित किया। मंत्री सालेह मोहम्मद ने कहा कि कोरोना रोकथाम में राजस्थान प्रदेश को देश में मॉडल के रूप में लिया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कोरोना रोकथाम को लेकर किए जा रहे राज्य सरकार के प्रयासों को सराहनीय बताया है। सरकार गिराने के प्रयास के जवाब में मंत्री ने कहा कि सरकार गिराने के प्रयास में किसकी भूमिका रही है ये जग जाहिर है। उन्होंने ऑडियो वायरल की बात कहते हुए भाजपा पर निशाना साधा। साथ ही राज्य मंत्री सालेह मोहम्मद ने कोरोना काल के चलते मदरसों में ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था का संचालन करवाने एवं मदरसों को हायर सेकेंडरी तक करवाने की रूपरेखा बनाने की भी बात कही, जिसके बाद मंत्री सालेह मोहम्मद ने सूजों का निवान दरगाह पहुंचकर जियारत भी की और क्षेत्र की खुशहाली की दुआ मांगी। इस दौरान मंत्री के साथ उपखंड अधिकारी सुनील कुमार चौहान, थानाधिकारी अचलदान रत्नू, विकास अधिकारी गोपाल राम मेघवाल, सरपंच नवाज अली दर्श, कंडा खान धारेजा, खान मोहम्मद दल, कालू खान, बशीर धारेजा, मलूक खान तालसर, साले मोहम्मद ढेम्बा, सुमार खान समेत स्थानीय अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। सर, 35 दिन बाद जनता में आप जा रहे हो, किस तरह की समस्या सामने आ रही है? देखो 35 दिन से कि हम तो हमेशा जनता के टच में रहते हैं, क्योंकि कोरोना आने के बाद में लगभग आजकल हमेशा सोशल मीडिया और वीसी के जरिए सब मीटिंग इसी प्रकार से होती है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। तो लगभग जनता से तो हम वैसे ही हमारा जो भी उनकी समस्याएं थी या उनसे बातचीत हमेशा होती रहती है सोशल मीडिया से। सर, लगभग ऐसा नहीं है कि 35 दिन हम बंद रहे और जनता से दूर हो गए। जनता के तो पहले से करीब थे, 6 महीने हुए। 6 महीने कब नहीं होते, मार्च में कोरोना शुरू हुआ है जी, और उसके बाद लगातार जो है फील्ड में बहुत निकलना कम होता है। लगभग इसी से सोशल मीडिया से काम चल रहा है, जनता से दूर नहीं है जी, उनके काम काज चल रहे हैं जी। सर, कोविड-19 की हालतों से उबरने के लिए सरकार की तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखो, राजस्थान पूरे देश के अंदर वो मॉडल है जी जिसकी तारीफ
प्रधानमंत्री खुद ने की है कि जो भीलवाड़ा मॉडल जो राजस्थान ने अपनाया है वही मॉडल दूसरे स्टेट को भी कहा गया है कि वही आप अपनाओ। तो अभी जरूर 1-1.5 महीने में कुछ संख्या बड़ी जरूर है, पर राजस्थान के जो प्रबंध है, चाहे क्वारंटाइन सेंटर हो, आइसोलेशन वार्ड हो, या यहाँ के लोग जो आए थे श्रमिक उनको भेजने का काम हो, और अभी भी आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा जांचें जो हो वो जांचें भी ज़्यादा हो गई। आपके बाड़मेर में भी जांचें शुरू हो गई, जोधपुर में भी हो रही है, लगभग हर डिवीजन में जांचें शुरू हो गई है। तो हर तरह से कोशिश करें कि भाई कोरोना आगे नहीं फैले जी। तो हमारे प्रयास यही है कि इसको किस प्रकार से कंट्रोल किया जाएगा जी। तो उसमें ज़रूरत ये है कि हम विशेष तौर से जो जागरूकता जो अभियान चला रहे हैं, आम पब्लिक अपना खुद ध्यान रखेगी तो ही बचाव हो पाएगा। बाकी बचाव इसकी वैक्सीन है नहीं जी, सोशल डिस्टेंसिंग ध्यान रखना पड़ेगा, आपको मास्क लगाना पड़ेगा, ये सब चीज़ें ध्यान रखोगे तो बचाव हो पाएगा। यदि इस चीज़ जनता जागरूक नहीं रहेगी तो ज़्यादा फैलेगा। सरकार ने जो आपको विभाग दे रखा है, जिस विभाग से जैसे कि मदरसा में पढ़ने वाले बच्चे अपने घरों में हैं, उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखो, अभी मैंने जब न्यू मीटिंग की थी उसमें हमने वापस उनको सबको ये कहा है कि शिक्षा विभाग ने अभी ऑनलाइन जो है एजुकेशन का काम चल रहा है, तो हमने उसी तरह पर शिक्षा विभाग से हम टाई अप कर रहे हैं कि जो बच्चे दीनी तालीम के अलावा जो तालीम जो एजुकेशन देनी चाहिए उसके लिए हम शिक्षा विभाग से टाई अप कर रहे हैं। तो उसके लिए लगभग काम हमारा पूरा हो चुका है और हम भी आने वाले टाइम के अंदर ऑनलाइन जो एजुकेशन है उसको मदरसों में भी शुरू कर रहे हैं। सर, मदरसों के जो बच्चे और उनके शिक्षकों के बीच में शिक्षा को लेकर कोई नई योजना? देखो, अभी फ़िलहाल योजना तो जैसे पैरा टीचर्स हैं, नए मदरसे खोल रहे हैं, उनको हम कर्मोन्नत भी कर रहे हैं, और आने वाली हमारी सोच ये है कि उनको भी हम सेकेंडरी स्तर तक ले जाएँ। तो अभी जितने भी आपके देखा होगा कि हम कंप्यूटर दे रहे हैं, खेल सामग्री दे रहे हैं, नए जो भवन नहीं है उनके भवन भी बना रहे हैं, तो लगभग आने वाले टाइम के अंदर आप अच्छी शिक्षा, गुणवत्ता वाली शिक्षा दे सकें जी। उसके लिए सर, एक आपके साथी मंत्री जो बाड़मेर जैसलमेर को काले पानी की सज़ा बोल रहे हैं, जबकि देश में सबसे ज़्यादा राजस्व वाला जिला बाड़मेर है, जैसलमेर। देखो, वो टाइम था जब लोग कहते थे कि जैसलमेर बाड़मेर भेज देंगे जी, और कभी जैसलमेर बाड़मेर लोग हम कहते थे कि भाई आपको हम धौलपुर भेज देंगे जी। तो ये देखो, ये जब कोई आदमी, उन्होंने सर पटवारियों को भी हिदायत दी थी। नहीं, देखो, अभी एक अपना बयान भी आया था, वीडियो भी वायरल हुआ था। आदमी कोई काम नहीं करता है तो इनको करने के लिए बात होती है, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है कि जैसलमेर या धौलपुर या भरतपुर भेज देंगे तो सज़ा मिल जाएगी। आदमी समझे अपने आप को कि हमें जनता के हित के लिए काम करना है, जनहित में काम है, लापरवाही नहीं। सरकार भी चाहती है कि जनहित में काम है, बर्दाश्त, यदि कोई लापरवाही करे बर्दाश्त नहीं किया। सर, ये जो सरकार जो गिराने की जो साजिश रची थी, ये सचिन पायलट की थी या बीजेपी की थी? तो पूरी दुनिया को पता है, पूरे देश को पता है षड्यंत्र के पीछे कौन थे, जिन्होंने षड्यंत्र किया था। तो वो पूरी ऑडियो भी आ गई है, कौन लोग षड्यंत्र करने वाले थे, वो किसी छुपी बात नहीं। अब खबर जोधपुर के बावड़ी क्षेत्र से। बावड़ी राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से चल रहे प्रदेश भर में पौधारोपण महाअभियान के तहत बुधवार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से चलने वाले गांधी बधिर स्कूल माता का थाना बासनी तंबोलिया में किशोर न्याय बोर्ड के प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट ललित डाबी की अध्यक्षता में विभिन्न किस्म के 10 पौधों का रोपण किया गया। किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य जय भाटी ने बताया कि प्रत्येक गांव व ढाणी में एक आदमी एक पेड़ महाअभियान के तहत जिले भर में पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही पौधे की सार संभाल कर उसे पेड़ बनने तक की जिम्मेदारी भी तय की गई है, जिसकी श्रृंखला में प्रत्येक दिन पौधारोपण किया जा रहा है। पौधारोपण कार्यक्रम में स्कूल के प्रधानाचार्य बाबूराम यादव, बाल अधिकारी विभाग के कार्मिक अर्जुन सिंह गहलोत, महेश सरस्वत, देवेंद्र शेखावत, अशोक गहलोत उपस्थित रहे। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 15 अगस्त से 23 अगस्त तक महावृक्षारोपण अभियान चल रहा है, और इसी अभियान की कड़ी में आज हम यहाँ पर मूक बधिर उच्च माध्यमिक विद्यालय जोधपुर में आए हुए हैं। यहाँ पर हमने पौधारोपण किया, और आगे भी 23 अगस्त तक हम विभिन्न सार्वजनिक संस्थानों में जाकर पौधारोपण करेंगे, और हमारी सबसे अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण करें। स्टेट न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए DPK न्यूज़। नमस्कार।